हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कलर बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड के बारे में जानेंगे। तो ये भी हमारे उन बोर्ड्स के ही हिस्सा है जो हमारे फैशन इलस्ट्रेशन में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा मैं अपनी थीम बोर्ड और मूड बोर्ड के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, तो पहले आप उनको जाकर देख लें, फिर यहाँ पर आकर इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको मूड बोर्ड और थीम बोर्ड के बारे में एक बार पता लग जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और फर्स्ट जो हैं वही बोर्ड्स बनते हैं। उसके बाद हम इंस्पिरेशन बोर्ड और कलर बोर्ड बनाते हैं। मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसमें भी मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहें, स्टे कनेक्टेड। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। कलर बोर्ड। A color board or design board is a tool used by interior designer to create a color palette and try different elements together before putting them in a room। तो जो हमारा कलर बोर्ड होता है, जो डिज़ाइन बोर्ड होता है, ये नॉर्मली जो है वो ज़्यादातर इंटीरियर डिज़ाइनर ही इसका मेनली उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वॉल पर और मैचिंग दिखाना होता है, थोड़ा सिमिलर कलर्स दिखाने होते हैं, थोड़ा जो मैच करे एक दूसरे से, ये ना हो कि बिल्कुल डिफरेंट अलग जा रहा है, कुछ सेट ही ना बैठे। तो उसके लिए एक कलर पैलेट बनानी होती है। तो वो मेनली जो वर्क होता है वो इंटीरियर डिज़ाइनर का होता है। लेकिन जितने भी टाइप के डिज़ाइनर्स होते हैं उनको इस टाइप की जो कलर पैलेट होती है, जो कलर बोर्ड होता है, वो बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि कलर बोर्ड जो है वो हर एक वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। जो आर्टिस्ट होते हैं, हर एक आर्टिस्ट का कलर बोर्ड यूज़ करना अनिवार्य होता है, या ये कह लीजिए कि उसके बिना उसका काम ही नहीं बढ़ता। तो जैसे कि हम डिज़ाइनर हैं, तो हम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि हम कलर बोर्ड के साथ साथ अगर हम कलर बोर्ड उपयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कलर्स क्या क्या यूज़ करने होंगे अपने डिज़ाइंस में। तो जो कलर बोर्ड होता है इसमें भी हम एक कोलाज प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट एक कोलाज प्रिपेयर करते हैं, देन उसमें हम शो करते हैं। हम उस टाइप का कोलाज ही प्रिपेयर करते हैं जिस टाइप के कलर्स हमें अपनी इलस्ट्रेशंस में दिखाने होते हैं, जिन कलर्स को हमें अपनी इलस्ट्रेशंस में यूज़ करना होता है। तो उस टाइप का पहले हम एक कोलाज प्रिपेयर करते हैं और फिर उस कोलाज में से कुछ कलर्स उठाते हैं। या तो हम ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मेनली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि हम एक कोलाज लेते हैं, उस कोलाज में से हम कुछ कलर्स उठाते हैं जो हमें कलर अच्छे लगते हैं, या लगता है कि हाँ इस कोलाज में ये हाईलाइटेड कलर्स हैं, तो उनको पिक करते हैं उन कलर्स को, और उन्हीं कलर्स के अकॉर्डिंग हम अपने जो ड्रेस है वो डिज़ाइन करते हैं। तो ये दोनों तरीके से फॉलो किया जाता है। आपका जिस तरीके से आप सेटिस्फाई हो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, आप उस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेशल वो नहीं होता कि नहीं आपको यही यूज़ करना है या यही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसा सही लगे आप वैसा उपयोग कर सकते हैं। तो जो कलर बोर्ड होता है उसमें हम अपने कलर्स को प्रेजेंट करते हैं। मेकिंग योर ऑन सैम्पल बोर्ड इज़ ईजी, हैव फन पुटिंग टुगेदर अ कोलाज विद ऑल द डिज़ाइन एलिमेंट्स। तो आप इसमें अपने कुछ सैम्पल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ सैम्पल्स अटैच कर सकते हैं और एक कोलाज बनाकर उसमें जो आपके डिज़ाइंस हैं उसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डिज़ाइन एलिमेंट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग जो जो कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं उसको एक तरफ हाईलाइट कर दें। जैसे कि मैं आपको भी पिक्चर दिखाती हूँ। ये एक पिक्चर है जिसमें आप कलर्स देख सकते हो कि एक फ्लावर की पिक्चर है, इसमें कलर्स दिखाए गए हैं। तो जो हाईलाइटेड कलर्स हैं वो यहाँ पर एक कलर पैलेट शो कर दी गई है ताकि पता लग सके कि हम किन किन कलर्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो आप लोग, जो हमारा कलर बोर्ड होता है वो भी इसी तरीके से किया जाता है, तो आप लोग भी इसी तरीके से करें इसको। और हम अपने जो ड्रेसेस हैं जो डिज़ाइन करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमने एक टॉपिक ले लिया, जैसे फ्लोरल प्रिंट ले लिया, तो फ्लोरल प्रिंट में हमारे कौन कौन से फ्लावर के कलर्स आते हैं वो हमने अपनी कलर बोर्ड पे दिखा दिया, और उन्हीं कलर्स को हम अपने ड्रेसेस में यूज़ करते हैं, जो हमारे ड्रेस डिज़ाइन करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो हमारा जो कलर बोर्ड बनाने का मोटिव होता है वो ये होता है ताकि हमें पता लगे कि वो कलर्स हमारे बोर्ड के लिए गुड हैं या नहीं, मतलब अच्छे हैं या नहीं हैं, वो सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे आपके कस्टमर को। तो ये मेन मोटिव होता है कलर बोर्ड का। तो आई होप कि आपको कलर बोर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा कि कलर बोर्ड का मेन मोटिव क्या होता है, हम इसको क्यों बनाते हैं और ये
होता क्या है, इसमें होता क्या है। अब आता है हमारा इंस्पिरेशन बोर्ड। इंस्पिरेशन बोर्ड क्या होता है, यानी कि जिससे हम इंस्पायर होते हैं। हम इंस्पिरेशन बोर्ड कब बनाते हैं, अपनी जब हम मूड क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम अपना इंस्पिरेशन बोर्ड बनाते हैं। या हम इंस्पिरेशन और मूड बोर्ड में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन ये दोनों अलग ही शो किए जाते हैं। क्योंकि मूड बोर्ड जो होता है वो हमारे मूड को क्रिएट करता है, लेकिन जो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, उस चीज़ को लेके हम अपना जो मूड है वो क्रिएट करते हैं। तो इंस्पिरेशन और मूड बोर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, और भी अच्छे से डिटेल में आपको मैं अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें। फैशन बोर्ड्स। Fashion boards are important for designer as it is a powerful tool and can maximize the creative process। जो फैशन बोर्ड्स हैं यहाँ पर इन सभी बोर्ड्स के बारे में बोला गया है, जितने भी बोर्ड्स के बारे में अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि थीम बोर्ड, मूड बोर्ड, इंस्पिरेशन बोर्ड और कलर बोर्ड, रिसर्च बोर्ड, क्रिएटिव बोर्ड, ये सब हमारे कई प्रकार के बोर्ड्स होते हैं। लेकिन हमारी जो इलस्ट्रेशन होती है इसमें हम कुछ ही प्रकार के बोर्ड्स यूज़ करते हैं। हमारा फोरकास्टिंग बोर्ड भी होता है, हमारा सिलुएट बोर्ड भी होता है। तो कई प्रकार के हमारे फैशन में बोर्ड्स होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप किस टाइप के बोर्ड्स प्रेजेंट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। मूड बोर्ड और थीम बोर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सब लोग नॉर्मली बनाते हैं। तो जो ये सब बोर्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं। ये हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ शेयरिंग अ विज़न एंड टू स्टे ऑन कोर्स। तो ये हमारा जो विज़न होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, उस सब चीज़ों को प्रेजेंट करता है और शेयर करता है। बोर्ड्स अलाउ टू कलेक्ट थॉट्स, आइडियाज़ फ्रॉम प्लेसेस वन विजिट, कलर एक्सेट्रा। जो बोर्ड्स हैं वो अलाउड करते हैं जो हमारे थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जिन जिन जगह पर हम जाते हैं, देखते हैं, उनको समझते हैं, क्या कलर हम लोग देख रहे हैं, तो उन सब चीज़ को ये जो बोर्ड्स होते हैं इनके थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने अपने मूड बोर्ड में बताया था, थीम में बताया था कि हम लोग कहाँ से इंस्पायर होते हैं, कहाँ से हम अपना टॉपिक, अपना कंटेंट लेते हैं, उठाते हैं, किस चीज़ को लेके हम अपना मूड क्रिएट करते हैं। वो सब चीज़ हम अपने किस तरीके से करते हैं, जब हम अपने थॉट्स, जो हमारे थॉट्स होते हैं, हम जगह जगह पर जाकर घूमते हैं और सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तब कुछ हमें मिल जाए, हम पहचान लें, उस चीज़ को समझ में आ जाए हमें, तब हम उस चीज़ को लेके अपना एक माइंड सेट करते हैं, मूड क्रिएट करते हैं और थीम क्रिएट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी डिज़ाइन कलेक्शन अपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं। The visual representation is a constant motivator and helps provide in piecing together a gleam of an idea into a full-fledged collection। तो जो हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मोटिवेटर होता है, यानी कि बिल्कुल स्थिर रहने वाला मोटिवेटर होता है, जो कि आपके जो थॉट्स हैं उसको प्रेजेंट करता है, वो दिखाता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जो हमारा बोर्ड होता है या शीट होती है जिस पर भी हम अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, वो एक कांस्टेंट मोटिवेटर होता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपके कस्टमर को मोटिवेट करता है ये चीज़ करने में, ये कन्विंस करने में कि हाँ ये वर्क सक्सेस जाएगा, या ये जो आपके आइडियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुड हैं, अच्छे हैं, सक्सेसफुल आइडियाज़ हैं। तो उन सब चीज़ों को लेके फिर चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट वर्क हो, उन सब चीज़ को मोटिवेट करती है वो आपका बोर्ड और आपकी शीट। वो कांस्टेंट मोटिवेटर कहलाता है जो आपके कस्टमर को कन्विंस करता है किसी भी चीज़ को लेके। There are three kinds of boards: inspiration board, mood board and look board that serves different purpose during the design process। ये हमारे जो बोर्ड्स होते हैं वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, इसमें मैं 3 टाइप्स के बोर्ड्स के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो इंस्पिरेशन बोर्ड है, मूड बोर्ड है, इनके बारे में हम लोग, मूड बोर्ड के बारे में हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। थीम बोर्ड है, तो इंस्पिरेशन बोर्ड और मूड बोर्ड को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये 2 बोर्ड्स हमारे अलग बोर्ड होते हैं, ये दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है, हम किस चीज़ से इंस्पायर हैं, इसके वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि यानी कि जिस चीज़ से हम इंस्पायर हैं, किस से हम इंस्पायर हैं, उस चीज़ के बारे में हमें इसमें बताना है।
An inspiration board is a collage of image, works and objects that has been collected and kept as an inspiration for a perspective design project. तो जो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है इसमें भी हम एक कोलाज प्रिपेयर करते हैं, अपने इमेज की इमेजेस कलेक्ट करते हैं, वर्क की हो चाहे ऑब्जेक्ट की हो, और कुछ कलेक्शंस करते हैं जिनकी मदद से हम एक सेट बिठाते हैं कि कौन सा फ़ोटो कहाँ पर अच्छा लगेगा, और एक कोलाज प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम अपना इंस्पिरेशन दिखाते हैं, अपना पर्सपेक्टिव डिज़ाइन प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि हम किस चीज़ को लेके इंस्पायर हैं, हम किस चीज़ को लेके अपना वर्क करना चाहते हैं। उन सब चीज़ों को लेके जो इंस्पिरेशन बोर्ड है उस पर हम प्रेजेंट करते हैं, उस पर हम पेस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। एन इंस्पिरेशन बोर्ड कैन बी मेड ऑफ प्रैक्टिकली एनीथिंग, डूडल्स, क्लिपिंग, फैब्रिक एक्सेट्रा। जो हमारा इंस्पिरेशन बोर्ड होता है वो प्रैक्टिकली बनता है, हालांकि सभी बोर्ड प्रैक्टिकल ही बनते हैं, यानी कि आप जो चीज़ देखते हो समझते हो उनको चीज़ को ही लेके बनता है, लेकिन इंस्पिरेशन बोर्ड में हम प्रैक्टिकली इंस्पायर होते हैं। मूड बोर्ड जो होता है वो हम अपने माइंड में मूड क्रिएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम पिक्चर्स को प्रेजेंट करते हैं अपनी शीट पे, लेकिन जो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है उसको हम प्रैक्टिकली देख के ही इंस्पायर होते हैं। हम किसी या हम शीट को देख के इंस्पायर, तो वो हमारा प्रैक्टिकली वर्क होता है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला गया है कि हम जो ये इंस्पिरेशन बोर्ड है ये प्रैक्टिकली बनता है। फिर चाहे वो फैब्रिक्स हो, फैब्रिक की मदद से हो, क्लिपिंग की मदद से, डूडल्स की मदद से, किसी की भी मदद से हो सकता है, तो हम इंस्पिरेशन बोर्ड अपना क्रिएट करते हैं। मूड बोर्ड्स एंड इंस्पिरेशन बोर्ड्स आर यूजुअली थॉट टू बी द सेम, बट दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स यूज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल ही रही हूँ कि मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो अलग अलग स्टेजेस हैं, दो अलग अलग वेराइटी हैं, दो अलग अलग बोर्ड्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस पे अकॉर्डिंग टू वर्क उनको इस्तेमाल किया जाता है। An inspiration board is an amalgamation of reference brought together that are detrimental or form the source of the muse. इंस्पिरेशन बोर्ड जो होता है वो हमारा एक टाइप का बोर्ड होता है जो कई सारी चीज़ों को मिला के हम एक इंस्पायरेशन क्रिएट करते हैं कि हम कहाँ से उस चीज़ के लिए इंस्पायर हैं। एक सोर्स हम क्रिएट करते हैं, यानी कि जिस सोर्स को लेके हम मोटिवेट हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी, जैसे मनीष मल्होत्रा है तो आप मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइंस को लेके आप इंस्पायर हैं, उसके बॉलीवुड डिज़ाइंस को लेके आप इंस्पायर हैं, तो उससे रिलेटेड आप अपने डिज़ाइंस जो हैं, आपकी जो कलेक्शन है आप वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन होती है वो एक सोर्स होती है, एक प्रैक्टिकली वर्क होता है। द मूड बोर्ड ऑन द अदर हैंड इज़ यूज टू हेल्प डिटरमाइन द मोस्ट जनरेटेड आइडिया अबाउट द लुक एंड फील ऑफ द कंटेंट। जो मूड बोर्ड होता है, एक तरफ तो हमारा इंस्पिरेशन बोर्ड जो है वो फिजिकली क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो मूड बोर्ड, एक तरफ जो मूड बोर्ड होता है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में मोस्ट जनरेटेड आइडियाज़ अबाउट द लुक एंड फील ऑफ द कंटेंट, कि वो दिखने में कैसा होगा, उसको हम कैसे फील करेंगे, क्या फील होती है, तो वो चीज़ हमारे मूड बोर्ड में क्रिएट की जाती है। अब हम इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं इंस्पिरेशन और मूड बोर्ड में। द इंस्पिरेशन बोर्ड इन्फ्लुएंसेस व्हाट गोज़ ऑन इनटू द मूड बोर्ड। जो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे मूड बोर्ड में क्या होगा। वो इंस्पायर, अब जैसे हम किसी चीज़ को लेके इंस्पायर हैं तो नॉर्मल सी चीज़ है, हम उसको एक पेज पे क्रिएट करेंगे, हम उसमें अपनी इंस्पिरेशन चीज़ें डाल देंगे कि जैसे मैं तो फॉर एग्जांपल रेन की थीम है तो मैं रेन से इंस्पायर हूँ, तो मैंने उसमें ड्रॉप्स लगा दी, रेन ड्रॉप्स और क्लाउड्स दिखा दिए, तो ये चीज़ नहीं बन गया मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड, मैं इस चीज़ से इंस्पायर हूँ। लेकिन जो मूड बोर्ड होता है वो अलग होता है। मूड बोर्ड आर प्रिपेयर टू प्रेजेंट द एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ कलेक्शन। इसमें हम कई सारी कलेक्शन करते हैं। जो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है वो हमारे थीम बोर्ड की तरह होता है, उसमें सिर्फ हम 1 से 2-3 पिक्चर लगाते हैं,
इससे ज़्यादा पिक्चर्स हम उसमें प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि इंस्पिरेशन बोर्ड भी हम किसी एक चीज़ से, एक पर्टिकुलर चीज़ से, हम किसी एक सोर्स से इंस्पायर होते हैं, और जो थीम होती है उसमें भी हम किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी सोर्स के ऊपर ही अपना टॉपिक, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इनमें कुछ 2-3 ही पिक्चर्स लगती हैं, इसमें ज़्यादा पिक्चर्स, हम ज़्यादा बड़ा कोलाज नहीं क्रिएट करते हैं। और जो मूड बोर्ड होता है, इसमें हम बड़े लेवल पे हमने बहुत सारे जो कलेक्शंस होती हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, अपने मूड को दिखाने के लिए कि हमारा मूड एक्चुअली है क्या। तो उसमें हम हर वैरायटी अपनी शो करते हैं, फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट्स होते हैं जिसने वो वियर किया हुआ होता है प्रोडक्ट, या जो कोई उसको एडवर्टाइज़ कर रहा है उनको, वे सारी पिक्चर्स हम अपने मूड बोर्ड में शो करते हैं। दे आर वैल्यूएबल सोर्सेज दैट हेल्प्स द डिज़ाइनर स्टे ऑन ट्रैक एंड कंसिस्टेंट विद द डिज़ाइन आइडिया। तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स है जो कि डिज़ाइनर को हेल्प करता है कि हमें एक्चुअली डिज़ाइन क्या करना चाहिए। एक आइडिया क्रिएट करता है हम लोगों के माइंड में, हम डिज़ाइनर्स के दिमाग में, कि हमें एक्चुअली डिज़ाइन क्या करना चाहिए। तो मूड बोर्ड एक्चुअली वो चीज़ होती है जो हमारे मूड को क्रिएट करता है कि हमें आगे क्या डिज़ाइन करना चाहिए। दे आर यूज फॉर स्टार्टिंग द डिज़ाइन प्रोसेस। ये जो बोर्ड होते हैं, ये स्टार्टिंग प्रोसेस होते हैं, इनके थ्रू ही हम अपना डिज़ाइंस जो हैं वो आगे स्टार्ट करते हैं। दे आर अ सिंपल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग हाई कॉन्सेप्ट आइडिया इन क्रिएटिव वे। ये मतलब ये कहने को बोर्ड्स होते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेटिंग वे होता है। हम अपने कस्टमर के थ्रू या हमारे सामने जो भी है, हम जिसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, उससे हम कम्युनिकेट करते हैं विदाउट एनी लिपसिंग, विदाउट एनी टॉकिंग। हम बिना बोले, बिना लिपसिंग करे, हम अपने जो सामने खड़ा होता है उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने उन शीट्स की मदद से या अपने उन बोर्ड्स की मदद से। A mood board is a layout of pictures, material, text, clipping and anything that induces a specific concept or idea। जो mood board है हमारा, वो pictures है, material, texting, हम उसमें कुछ लिख भी सकते हैं, क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम उसमें जो चाहे वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अपना फैब्रिक मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। तो हम अपना जिस भी तरीके से हम चाहते हैं, हम मूड बोर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्पिरेशन बोर्ड्स होते हैं, थीम बोर्ड होते हैं, इनको हम अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम उसको डेकोरेट नहीं कर सकते हैं। और जो कलर बोर्ड होते हैं उसको भी, सिर्फ एक मूड बोर्ड ऐसा होता है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो मूड बोर्ड है, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वक्त हमारा मूड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मूड बोर्ड क्रिएट करते हैं। इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एक तरीके से ये हमारा ड्राफ्ट होता है। जब भी हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं उससे पहले हमारा एक ड्राफ्ट होता है, जैसे कि हम गारमेंट बनाने से पहले एक सैम्पल बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा ये इलस्ट्रेशन बनाने से पहले एक ड्राफ्ट होता है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हमें क्या डिज़ाइन करना है, किस चीज़ के ऊपर हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ आ गई हैं। इंस्पिरेशन बोर्ड और मूड बोर्ड क्या होता है, इनका डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। कलर बोर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे। तो जितने भी प्रकार के बोर्ड्स होते हैं वो आज आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार के बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताया है कि मूड बोर्ड क्या होता है। ज़्यादातर जो हैं वो मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मूड बोर्ड और इंस्पिरेशन बोर्ड एक्चुअली दोनों डिफरेंट होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।